दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली होगी जिसके अंदर आप लोग ये देख रहे होगे कि जीएटी हमें देना है या नहीं देना है। अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि कौन से कोर्सेज में जीएटी आपके लिए ज़रूरी है और कौन से में नहीं है, और क्या हमें अगर हमारे टारगेट कोर्स में या कॉलेज में जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी हमें जीएटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करेंगे, सारी चीज़ें मैं इस छोटे सी वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रेनर, जो आप लोगों को यहाँ पर डेली बेसिस पर फ्री लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो बच्चे के मन में आ रहा होता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जीटी पहले था उसी का नाम ही इसको चेंज किया है। नाम चेंज करने के पीछे ये वजह है कि थोड़ा सा इसका जो वेटेज है कुछ कोर्सेज के अंदर इसको और लाया गया है, और अभी क्रॉस स्ट्रीम के अंदर जाने की जो अभी बात चल रही है एनटीए की तरफ से, हालांकि उस पर कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके अंदर रहेगी, कौन से पेपर देने होंगे, क्या आपको जीएटी देना पड़ेगा क्रॉस स्ट्रीम के लिए, तो वो सारी चीज़ें फाइनल नोटिफिकेशन के अंदर ही आउट हो पाएंगी। उससे पहले उस पर कुछ भी फिक्स उस पर कंफर्म कहना अभी कुछ भी मतलब जायज़ नहीं होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जो फाइनल जो एनटीए की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पे जीएटी, पहली चीज़ तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करने का टारगेट कर रहे हैं और वो कोर्स आप लोग कौन से कॉलेज से करने का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा। मान लो आपने बीएचयू में जाना है तो देखो वहाँ पर मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर आप लोगों को जीएटी की रिक्वायरमेंट रहती है। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने बीबीए करना है, बीएफएम करना है, बीबीई करना है, बीटेक करना है, तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। या आप लोगों को प्रोग्राम कोर्सेज करने हैं तो वहाँ पे भी आप जीएटी दे सकते हैं। 2 डोमेन सब्जेक्ट की बजाय आप लोग एक जीएटी दे सकते हो। ठीक है ना, प्रोग्राम आपको करना है बीकॉम से, बीए या फिर बीकॉम आपको करना है तो प्रोग्राम में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के मैं एज ए टीचर, एज अ मेंटोर या एज अ मतलब आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर टारगेट कोई भी फिक्स ऐसा है जिसके अंदर जीएटी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप लोगों को जीएटी को लेकर के पढ़ाई करनी शुरू करनी ही चाहिए। और इसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप टॉपर बन जाओगे या 2 महीने में हो जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है तो आप लोग चीज़ों को यहाँ पे 3 महीने के अंदर ठीक ठाक रूप से कर सकते हो। मतलब आप जीरो से स्टार्ट करके भी अपनी तैयारी करो तो 3 महीने में आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जीएटी के अंदर आप लोगों को जो कोर्सेज और कॉलेज में रिक्वायरमेंट नहीं भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पिछली बार यार कि जिन्होंने जीएटी को ऑप्ट नहीं किया था क्योंकि उनका कोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन बाद में वो एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि उनका उतना अप टू द मार्क्स स्कोर नहीं आया कि वो उसके अंदर एडमिशन ले पाए जो उनका टारगेट था। तो सेफ साइड, अगर आपने सिर्फ फॉर्म में भर भी दिया और आपने 10-20 दिन तैयारी कर भी ली, हमारे लास्ट में मैराथन्स आती है या प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स आता है जो कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें कराता है, तो अगर आप लास्ट के महीने 2 महीने महीने दिन 20 दिन 25 दिन इतना टाइम भी अगर आप उसको देते हो ना तो आपके पास में ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास में अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप उसको बहुत फोकस करके पढ़ो, बट आप सेफ साइड उसको लेके चलोगे तो आपका 1 साल बच सकता है। ये मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जीएटी को साथ में रख करके चलोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि इस बार आप लोग जो है ना कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, तो आप लोग इस बार 5 सब्जेक्ट ले सकते हो 6 की बजाय, है ना। और आपका पेपर जो है, पिछली बार ऑफलाइन मोड में गड़बड़ आई थी तो इस बार आप लोगों को ऑनलाइन मोड में पेपर देना होगा। तो आप उसी तरीके से तैयारी करें, उसी तरीके से इसके मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं। ठीक है, अब ये जो पेपर है वो आप दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हो तो उसकी क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी तो वो अभी एनटीए की तरफ से आना है। ड्यूरेशन कहीं पे 45 मिनट था, कहीं पे 60 था, अब सभी के लिए 60 मिनट की ड्यूरेशन है और 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पहले क्या होता था जीएटी में आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन जो है उसमें से 50 करने होते, 10 आप छोड़ सकते थे अपनी इच्छा से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को पूरे के पूरे जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने होंगे। ठीक है ना, पूरे के पूरे जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोगों को करने होंगे, 50 ही आपको दिए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कुछ टॉप कोर्सेज या कॉलेजेस हैं जिसके अंदर जीएटी मस्ट होता है और वहाँ पे आपको जीएटी लेना ही होता है, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप यहाँ पर बीबीए में जाते हो
BMS में जाते हो, BBE में जाते हो, है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे हालांकि आपको अप्लाइड मैथ्स भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। BCom प्रोग्राम आप करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले सकते हो, और आप एक ही डोमेन लें तो आप एक GAT को ले सकते हो, जो आप लोगों का जो स्कोर है ना उसको काफ़ी बूस्ट करेगा। मतलब आपका 2 डोमेन में जितना स्कोर आना था, ये अकेला जो है उसकी स्कोर की भरपाई करेगा, और उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स देने वाला है। तो आप लोगों के पास में ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगर आर्ट्स कोर्सेज की बात करें, आपको BA करना है, जर्नलिज्म करना है, या मल्टीमीडिया में जाना है, मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो आपको यहाँ पर GAT की रिक्वायरमेंट रहती है। BA प्रोग्राम में जाना है तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे 3 डोमेन ले सकते हो, या फिर एक डोमेन और GAT ले सकते हो, तो आपके पास में ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है, जो स्कोरिंग होता है अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद अगर साइंस कोर्सेज में बात करें, बाकी आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप CUT समर्थ की साइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ होगा वहाँ पे जाओ, और आप अपने किसी भी कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। मैंने CUT समर्थ लिखा यहाँ पे, ये आपके पास खुल करके आया, यूनिवर्सिटी वाले कॉलम पे जाओगे, हालांकि ज़्यादातर बिजी रहता है, ये कभी खुलता कमी है, तो ये अभी भी ऐसे कर रहा है। तो आपको एक ओपन होगा ना तो इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, जिसकी भी आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है उसके ऊपर जाओ और चेक करो। ठीक है, उसके बाद में आपका जो BTech कोर्स है IIT और MI में, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और GAT आपको चाहिए। BSc होम साइंस अगर आपको करना है, यहाँ पे भी आप लोगों का जो है GAT इसके अंदर आप ले सकते हो। वोकेशनल कोर्सेज जितने भी हैं सबके अंदर GAT चाहिए। हेल्थ केयर में है, रिटेल मैनेजमेंट में है, बैंकिंग में है, सॉफ्टवेयर में है, फैशन डिजाइनिंग, जो भी ये चीज़ें हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को GAT की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर और भी हो सकता है इसके अलावा कुछ कोर्सेज हो, वो आप जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ से ही मैंने इसको देख करके बनाया है। तो यहाँ पे देखिएगा, BHU की अगर बात करें, द जनरल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल कोर्सेज एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द GT इज पार्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्सेज दैट रिक्वायर जनरल टेस्ट, BA ऑनर्स अगर आप करते हो, BCom ऑनर्स करते हो, BA LLB के लिए बहुत लोग इसको ऑप्ट करते हैं, BA LLB काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है, और BA ऑनर्स आप सोशल साइंस में करते हो तो यहाँ पे आपको GT की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे देखो लिखा हुआ डिटेल में, BA ऑनर्स करते हो आप सोशल साइंस में, GT है, BA LLB है, इसके अंदर भी GT है। BA ऑनर्स आप करते हो आर्ट से, BCom ऑनर्स या फिर BCom ऑनर्स FMM करते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज फिर वही फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल डिज़ाइनिंग, और आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन सब में आपकी जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद में अगर JNU की बात करें, हालांकि JNU जो फेमस है, JNU में भी ऑलमोस्ट हर कोर्स के अंदर GAT की रिक्वायरमेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो लैंग्वेज करने के लिए बच्चे जाते हैं, BA जो करते हैं लैंग्वेज में, BA ऑनर्स करते हैं लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर GAT की रिक्वायरमेंट आप लोगों की होती है, क्योंकि ये जो JNU है यहाँ पे जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको पसंद किया जाता है, और बच्चे उसके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को जो मेरी तरफ से यहाँ पर क्या बोलते हैं एडवाइस जो रहेगी वो ये रहेगी कि बच्चा आप लोग जिस भी कोर्स को, पहले तो यार ना बहुत सारे बच्चों को ये टारगेट पता नहीं होता कि कौन सा कोर्स मुझे लेना है और किस कॉलेज में जाना है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। आपको कोई किसी से चीज़ें पूछनी है आप पूछिए, वीडियोस देखिए, जो भी आपको करना है, बट एटलीस्ट ये क्लियर तो होना चाहिए ना कि मुझे किस कोर्स को करना है, तभी आप उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करोगे। अभी फॉर्म आ जाएगा, आपका फॉर्म भरना होगा, तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी कि क्या क्या आप ऑप्ट करने वाले हो। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपका रहता है, आपका एक लैंग्वेज आप ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हो, एक आप लोग यहाँ पे GAT ले लीजिए, और मैक्सिमम 3 डोमेन्स आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जो भी आपके डोमेन्स आपने 12th में पढ़े हैं उसको आप ले लीजिए। आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो उसको पहचानिए, बट यहाँ पे सेफ साइड आपको इसको साथ में लेकर के चलना है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं जनरल टेस्ट के लिए। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को डेली पढ़ा रहा होता हूँ 12 PM पर फ्री यूट्यूब क्लास होती है। इसमें क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, जो कि 3 पोर्शन आते हैं GAT के अंदर, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे 2 पोर्शन की जो क्लासेस है वो 12 PM आपकी चलती हैं। ये क्लास आप लोग की 8 AM पे चलती है ना। तो ये क्लासेस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो
और एक सिस्टमेटिक वे में अपने जो पूरी प्रिपरेशन है उसको करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को जो एप्लीकेशन बैच है उसके बारे में बता देता हूँ। डेल्टा 4.0 हमारा एप्लीकेशन बैच है, डेल्टा से स्टार्ट हुआ था 1 2 3, ये 4.0 है जो कि आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। इसमें आपको डिस्काउंट तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप लोगों को यहाँ पे मैं मेल आईडी दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए हो आपके एग्जाम फाइनल सिलेक्शन तक, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे पूछना हो। इसके अलावा आप ओनली YT से पढ़ के लैंग्वेज और GAT के प्रैक्टिस पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पर बुक्स को लेकर के भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा आप लोगों का लेवल है आप वैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या इसका प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कोर्सेज के साथ जुड़ने का आपको अड्डा 247 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो जो भी बच्चा पहले से जुड़ा हुआ उसको ध्यान है प्रोसीजर, लेकिन जो बच्चा नया है उसको नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ आप बुक्स या फिर बैचेस को कैसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे कि क्या आपका स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये महापैक है, महापैक के अंदर सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को बता दूं जो बैच 4000 5000 के थे, यानी कि नॉर्मल डिस्काउंट 20-25% होता है, अभी कुछ समय के लिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है उस समय पे डिस्काउंट खत्म हो गया हो, या अगर उस समय पे भी ये होगा तो आप इसको अवेल कीजिएगा। 60% डिस्काउंट आप लोगों को इस डिस्काउंट कोड के साथ में मिल जाएगा। अगर आप इसको तुरंत से कर लेते हो तो आपको यकीनन यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ये डेल्टा 4.0 बैच है लैंग्वेज GT का, ऐसे आपको साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए वो डोमेन सब्जेक्ट वाला भी मिल जाएगा। ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट कोड, कूपन कोड डाल देंगे और उसके बाद में आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। और बुक्स के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप CUT UG के अंदर जाते हो तो यहाँ पे ना बुक्स लिखा हुआ होगा, ये देखो बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिखा हुआ भी, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। तो बेस्ट जो बुक्स हैं इसके लिए कौन कौन सी हैं, इंग्लिश की बुक है वोकेबलरी वॉलेट CUT के लिए आपका, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और GAT की बुक्स का कॉम्बो है, इसमें आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज की बुक है, करंट अफेयर पूरा का पूरा 2024 का आपको यहाँ मिल जाएगा इस बुक के अंदर। और आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक है वो मिल जाती है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से इसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, या आपको लगता हो कि कोई चीज़ आपको और पूछनी है या कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। 12 PM पर YT पर फ्री क्लासेस होती है, उनको तो आप एटलीस्ट ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।